राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का स्टेट का जो है पेपर जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा गया हो। और हमारी ईश्वर से कामना है कि आप सब पास करें अच्छे मार्क्स से। जी हाँ, स्टेट जो है, बी स्टेट, वो इतना भी हाई लेवल का नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई ना कर पाएँ। जी हाँ, लेकिन हाँ, इतना भी आसान नहीं कि हलवा नहीं है कि आप इसको घोल के पी जाएँ। लेकिन थोड़ा-सा मेहनत अगर आप करते अच्छे से, तो अच्छे से पास कर सकते हैं। जो भी दोस्त अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा नहीं कर पाए, तो वो सोचिए कि उनके लिए क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बस एक हलवा एग्ज़ाम है। थोड़ा-सा आपका जो है आईक्यू लेवल सिर्फ़ जाँच करने के लिए गवर्नमेंट लेते हैं। इसका जो है कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। भूमिका यही है कि आप इस ये एक स्टेप है, इस स्टेप को पार करके आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ, तो इसके नज़रिए से बहुत बड़ा भी हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। चलिए, आप ढेर सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो कैसे होता है, क्या इसका असर होता है, तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। जी हाँ, बीएसटेट के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जो कि आप लोगों ने दिया भी होगा। और ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम्स, तो इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आसान आते हैं, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जो है कुछ हार्ड्स होते हैं और कुछ उससे भी हार्ड होते हैं। तो उस सभी क्वेश्चन को मिला करके जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको 74.9 सॉरी 75 मार्क्स आ रहा है, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन करके 74.99 आ रहा है, तो आप फेल कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए टारगेट ये नहीं रखना चाहिए कि हमको 75 ही लाना है। टारगेट आप हमेशा 90 का रखिए, 95 का रखिए, 100 का रखिए, क्योंकि इतना तो ला ही सकते हैं। जी, टारगेट अगर इतना का रखेंगे तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन से नहीं डरना है। बहुत सारे चैनल्स में भी ये भी दिखाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशंस में जो है 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक कम हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल अफ़वाह है। उस अफ़वाह पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है। 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, बहुत रेयर है 3 से 4 मार्क्स, रेयर होता है। अगर आपका मार्क्स जो है जहाँ आपका बॉर्डर लाइन है 75 पे जो पास आउट है, अगर आप उतना है तो थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो पास कर सकते हैं, नहीं तो फेल भी कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। क्योंकि अगर उसमें नॉर्मलाइजेशंस हुआ और अगर आपका शिफ्ट आसान रहा तो फिर जो है उसका मार्क्स घट सकता है और आप फेल कर सकते हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपका शिफ्ट हार्ड रहा तो आपका किस्मत अच्छा रहा तो पास कर सकते हैं। तो किस्मत के भरोसे मेरे ख्याल से नहीं बैठना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि 90, 95, 100, 110 ऐसे गेन करने का। जब तक आप इतना गेन नहीं करते तो आप सिक्योर अपने आप को नहीं रख सकते हैं। जो कैटेगरी वाइज़ हैं तो उनको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है, तो फिर भी कैटेगरी में जो भी आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं कि देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करके आप लोग मतलब कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो निकल पाते हैं या नहीं। उनको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा भी है, तो किसी को नुकसान भी पहुँचाता है, क्योंकि हर सिक्का का 2 पहलू होता है, ये आप भी जानते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जितने दोस्तों को फ़ायदा होगा उससे उतना ही दोस्तों को नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोग बॉर्डर लाइन क्रॉस करने का कोशिश करिए। कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन-सा शिफ्ट था, ताकि हम आपको सिक्योर कर पाएँ कि आप लोग पास कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, शिफ्ट के अनुसार पता चलता है कि आपका शिफ्ट कैसा था, आपका मार्क्स कितना है, आपके नॉर्मलाइजेशन में कितना मतलब क्या नियम लागू होगा, ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा-सा सिक्योर कर सकता है। जो भी दोस्त बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्टेट को क्वालिफ़ाई किए हैं बड़ी आसानी से, उतना ही मुश्किल से टीआरई 4 को क्वालिफ़ाई करना होगा। और चक्रव्यूह में जैसे आप घुसे हैं अभी, ये स्टेट चक्रव्यूह है,
उसमें जैसे घुसे हैं तो TRE 4 निकलने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आपको अभिमन्यु बन के हारना नहीं है, जीतना है इस चक्रव्यूह को तोड़ के, यानी कि TRE 4 को क्वालिफाई करके। तो ये अब तो अपॉर्चुनिटी ही है कहीं न कहीं, जब गवर्नमेंट हमारी नई बन के आएँगी तो अब लगता है जैसे कि TRE 4 आने का चांस है। तो आपकी तैयारी जो है अच्छी होनी चाहिए। हमने आपको पहले भी बोला था स्टेट जो है होगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके कहते थे कि आप जो है नेता मतलब कि राजनीतिक करती हैं, मतलब झूठ बोलती हैं ऐसे वैसे। तो आप बताइए कि हमें राजनीतिक से क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब है। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ मिलता है हमें भी, तो हम सोचते हैं कि हम उस न्यूज़ को आप तक शेयर कर दें ताकि आप परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे लगाएँ और पास कर पाएँ। इधर-उधर एनर्जी लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए ये इसको लेकर के, नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के। जितनी सारी वीडियोज़ देखेंगे उतना आपको परेशानी होगा। आप अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ प्रूफ़ दे पाएँ, तो ऑफ़िशियल प्रूफ़, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑफ़िशियल प्रूफ़ भी दे देंगे और खुद हम अपना सर्टिफ़िकेट भी आपको दिखा सकते हैं और हमारा आंसर की भी हम आपको दिखा सकते हैं कि बस 1 ही 2 ही मार्क्स से जो है ये नॉर्मलाइज़ेशन ऊपर-नीचे होता है। लेकिन फिर भी उसके लिए मायने रखता है 1-2 मार्क्स जो पास या फ़ेल कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। और जो बॉर्डर लाइन से ऊपर है 5-10 मार्क्स, तो वो तो निश्चिंत है, वो आराम से अपना TRE 4 का तैयारी करिए, एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।